अगर आप चाहते हैं कि आप महीने का 50 से 60 हजार रुपए कमाएं और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े और थोड़ी मेहनत के साथ साइड बाय साइड ही आप इतना पैसा कमा लें, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, यानी कि इंडिया में कमाने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इंडिया पीछे इसलिए है क्योंकि हमारे लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि उनको पैसा कमाने के लिए नौकरी के अलावा कुछ नहीं दिखता। देखो, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन इतने बड़े देश में जिसमें ज्यादातर पॉपुलेशन जवान लोगों की है, अगर सब लोग सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेने पर फोकस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हमारा पड़ोसी देश चाइना, जिसने अपनी पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल किया और खुद को दुनिया की फैक्ट्री और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में उभारा, वहीं हमारे देश में अभी भी लोगों को बस कैसे न कैसे करके सरकारी नौकरी चाहिए। बड़ी बड़ी डिग्रीज करने के बाद नौजवान एक सरकारी चपरासी की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए लाइन लगाए बैठे हैं। देखो, मैं चाइना को अपने देश से सुपीरियर शो नहीं कर रहा, मैं ये कतई नहीं कर सकता। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारा पोटेंशियल है। हमारा देश किसी से कम नहीं, बस हमें अपनी मैन पावर को राइट डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है। 90% लोगों को नौकरी ही एकमात्र पैसा कमाने का सहारा लगता है, लेकिन जब वही लोग लंच ब्रेक में किसी चाय की टपरी पर चाय पीने बैठते हैं तो उन्हें समझ आता है कि जिस टी स्टॉल वाले के काम को वो मामूली समझते हैं, वो असल में हमसे ज्यादा पैसे कमाता है। दोस्तों, फ्यूचर में जितना नौकरी का सेक्टर ग्रो होने वाला है, उससे कई गुना ज्यादा ये स्मॉल बिजनेस वाला सेक्टर ग्रो होगा। इसलिए अपनी पर्सनल एज वेल एज नेशन की ग्रोथ के लिए आपको भी सही समय पे एक स्मॉल बिजनेस में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टैट्स को भी देखें तो इंडिया के स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस 30 to 40% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल इंडिया की जीडीपी में, और टोटल एक्सपोर्ट जो होता है उसमें भी 40% योगदान इन छोटे बिजनेसेस का ही होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज के अकॉर्डिंग पूरे देश में 113 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं ये छोटे बिजनेसेस, जो कि पूरे वर्कफोर्स का 40% है। तो सिर्फ नौकरी के भरोसे बैठना छोड़िए और मेरी नहीं तो इस डाटा की मानकर स्मॉल बिजनेसेस में जरूर इन्वेस्ट करिए। और इस बात की चिंता भी छोड़ दीजिए कि आप कौन से बिजनेस में पैसा लगाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो नौकरी से बेहतर हैं, हमेशा चलने वाले हैं और कम निवेश के साथ भी शुरू हो जाते हैं, और ये अच्छे स्टेबल पैसिव इनकम के सोर्सेस आपके लिए बन सकते हैं। पैसिव इनकम सोर्स की जर्नी का फर्स्ट बिजनेस आइडिया है डेड स्टॉक बिजनेस। हर बिजनेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिकते ही नहीं, और इसको ही डेड स्टॉक कहते हैं। आमतौर पे सारे बिजनेसेस के लिए ये डेड स्टॉक एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये बेवजह जगह घेरे रहता है। इसलिए बिजनेसेस इस डेड स्टॉक को रद्दी के भाव बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस डेड स्टॉक से बिजनेस बनाना है, एंड ट्रस्ट मी, इससे बहुत तगड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है जो आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबल पैसिव इनकम करके दे सकता है। 3 तरह से आप इससे बिजनेस बना सकते हो, और तीसरे नंबर वाले तरीके में तो आपको ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट करनी है और घर बैठे बिना किसी दूसरे के सहारे इसको आप कर पाओगे। बट पहले फर्स्ट वे की बात करते हैं। इस वे में आपको क्या करना है कि आपको फैक्ट्रीज, होलसेलर और रिटेलर से जाके मिलना है और उनसे उनके डेड स्टॉक की इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाओगे और उनसे पूछोगे कि क्या आपके पास अनवांटेड स्टॉक है जो बिक नहीं रहा। मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसा डेड स्टॉक मिल ही जाएगा। आपने उनसे ये डेड स्टॉक उठा लेना है, जो कि बड़े ही चीप प्राइस पे आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट काम आपको करना है कि या तो इनको मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पर लिस्ट कर देना है, या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर उस पे लिस्ट कर देना है और सस्ते प्राइसेस रखने हैं, क्योंकि स्टॉक डेड इसीलिए था क्योंकि इसको ओरिजिनल प्राइसेस पे बायर्स नहीं मिल रहे थे। सो आपको इसे सस्ते रेट्स पर लिस्ट कर देना है, और इस तरह से अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको जल्द ही सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हो फॉर एक्स्ट्रा बूस्ट। नेक्स्ट वे है कि आप ऑफलाइन स्टोर ओपन कर सकते हैं, जहां आप इसी डेड स्टॉक को डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। अगर आप राइट लोकेशन पर ऐसा स्टोर ओपन करेंगे तो सेल्स मिलना और भी इजी हो जाएगा। फाइनली लास्ट और सबसे कन्वीनियंट तरीका है खुद का क्लियरेंस या सरप्लस मार्केट प्लेस बनाना। आपको ब्रांड्स, फैक्ट्रीज और होलसेलर्स को कन्विंस करना है कि वो अपने डेड स्टॉक को आपके मार्केट प्लेस पर लिस्ट करें एट चीप प्राइसेस। इस तरह आप खुद का मीशो जैसा एक प्लेटफॉर्म बना लोगे और फिर आप हर सेल पे कमीशन चार्ज कर सकते हो। आई नो एक मार्केट प्लेस सेटअप करने में और फिर उस पर सेल्स लाने में जी फाड़ मेहनत लगेगी, बट मेहनत तो हर चीज में लगती है। वैसे भी इसमें ना आपको डेड स्टॉक अपफ्रंट खरीदना है, ना ही उसको मैनेज करना है। बस लैपटॉप या पीसी पे ही काम करना है, वो भी आप आसानी से घर बैठ के ही कर सकते हो।
सो रिस्क तो इसमें कुछ है ही नहीं। सो अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद है तो इसके बारे में इंटरनेट से और जानकारी निकालिए, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाइए और बस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सफर शुरू होगा तभी तो मंजिल मिलेगी। खैर, अगर आप इतना टेक्निकल वर्क नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया एकदम सिंपल है, जिसमें कोई टेक्निकल वर्क नहीं, बस एक जुगाड़ है, और जुगाड़ लगाने में तो हमारे लोग वैसे ही बहुत माहिर होते हैं। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 2, ठेला मैनेजमेंट। एक MBA की डिग्री करने में लाखों रुपए का खर्च आता है, और डिग्री करने के बाद हमें बिजनेस की इतनी सी नॉलेज होती है कि हम किसी बिजनेस के अंडर ही जॉब पे लग जाते हैं, और जॉब में सैलरी बस 15 से 20 हजार की। वहीं एक 8वीं पास आदमी पानी पूरी के ठेले से डेली का 5 से 6 हजार रुपए की सेल कर लेता है, यानी महीने की उसकी सेल 1.5 लाख से 1,80,000 की हो जाती है, जिसमें से 30% का भी आप मार्जिन निकालो तो भी 50 हजार से ज्यादा महीने का प्रॉफिट वो कर रहा है। मैं जानता हूँ ये बहुत ही छोटा काम है हमारी नजरों में, और इतना पढ़ लिख के ये काम आप कभी नहीं करोगे, लेकिन अगर थोड़ा जुगाड़ लगाया जाए तो बिना खुद से ये काम किए बैठे बिठाए आप इससे हर महीने पैसा कमा सकते हो। बताता हूँ कैसे। ठेले वाले मैक्सिमम टाइम्स किसी दूसरे के अंडर ही काम करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ठेले उनके नहीं बल्कि किसी और के होते हैं। ठेले वाले भैया तो बस एज अ लेबर काम करते हैं, और इसके बदले उनको महीने के 15,000 या ज्यादा से ज्यादा 20,000 दिए जाते हैं, और जो मेन मलाई है वो तो कोई और ही खाता है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। इन्हें हम लोकल लैंग्वेज में ठेकेदार भी कह देते हैं। आपको भी यही ठेकेदार बनना है और दूसरों से काम करवा के खुद प्रॉफिट कमाना है। देखो, अगर आपको ये बिजनेस करना है तो ये काफी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाएगा। आपको बस एक ठेला चाहिए और पानी पूरी का मटेरियल, और लेबर को देने के लिए शुरुआत में थोड़े पैसे भी चाहिए। फिर वंस सर्कल दौड़ पड़ेगा तो कमाई से ही आप आगे का मटेरियल भी खरीद पाओगे, लेबर को तनख्वाह भी दे पाओगे और प्रॉफिट भी कमा लोगे। इसी तरह से अगर आप 3 ठेले भी अलग अलग लोकेशंस पर लगाने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए आप महीने का 1 लाख रुपए तक यहाँ से कमाने लग जाओगे। ज्यादा मैथ में मैं नहीं जाऊंगा कि इतनी प्लेट्स बिकेंगी तो इतने पैसे बनेंगे, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, बट इतना जरूर है कि ऑन एन एवरेज 3 ठेलों से आप 1 लाख के करीब पहुंच सकते हो। बाकी डिपेंड करेगा आपके मैनेजमेंट स्किल्स पर। आ है लास्ट बिजनेस आइडिया की, एंड ये बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। इसमें आपकी ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट लगती है, और पैसे कमाने का पोटेंशियल तो इतना ज्यादा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इस एक बिजनेस को अगर आपने मेहनत से सेटअप कर लिया तो इसी एक बिजनेस की वजह से आप अनेकों और बिजनेस बना सकते हो और एक सेल्फ सस्टेनेबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना सकते हो, जिससे आपको बिना काम किए सोते जागते पैसे आते रहेंगे। और ये बिजनेस है द कंटेंट बिजनेस। इनसे मिलिए, ये हैं सौरभ जोशी, इंडिया के एक जाने माने व्लॉगर। इनके चैनल पर ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। इनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एक नॉर्मल यूट्यूबर यूट्यूब से कितना पैसा कमाता है, तो इनका जवाब था कि 10 से 20 लाख रुपया महीना। कैन यू इमेजिन कि एक नॉर्मल सा लड़का घर पे बैठे अपने लाइफस्टाइल को दिखा के कितना सारा पैसा अर्न कर सकता है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब वाला जो दिन रात मेहनत करता है उसको भी इतना पैकेज नहीं मिलता। चलो इस बात को भी मान लो कि इतना तो बड़े यूट्यूबर अर्न करते होंगे, बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे स्मॉल चैनल्स हैं जिनके 2 से 3 लाख ही सब्सक्राइबर्स होते हैं, बट उन्होंने अपने चैनल को इतना अच्छे से मोनेटाइज किया होता है, अपना इतना अच्छा ब्रांड नेम बनाया होता है कि वो छोटे चैनल से ही इजीली महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। और यूट्यूब की ही बात नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप कंटेंट क्रिएट करके और अपलोड करके पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रेजेंस के बहुत सारे फायदे होते हैं। ना सिर्फ आपको नाम मिलता है, बल्कि आपके लिए बिजनेस के और भी बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। चाहे आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना हो जैसे ई बुक्स, या कोई सर्विस सेल करनी हो जैसे वॉइस ओवर या वीडियो एडिटिंग, या कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही सेल करना हो जैसे कोई मर्चेंडाइज, आप ये सब कुछ कर सकते हो वंस आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाए। और फिर ये आपके लिए एक पाइपलाइन की तरह एक्ट करेगी, जिसे बस एक बार सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी और फिर इससे आपको अनलिमिटेड सप्लाई मिलती रहेगी लाइफ टाइम के लिए। कंटेंट क्रिएशन शुरू करना भी बहुत इजी है। अनलाइक अदर बिजनेसेस, इसमें कोई बैरियर नहीं होता। इसे कोई भी शुरू कर सकता है विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट और स्किल्स। आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनसे शुरू करिए और अपना सारा फोकस रखिए डेली इंप्रूवमेंट पर। इसमें वैसे भी कोई पैसा तो लगना नहीं है, बस आपको सीखने के लिए टाइम देना है। इसमें कामयाबी के लिए टाइम लग सकता है, इसलिए परसिस्टेंट रहिए। पहले से अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई करते रहिए। सक्सेस एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, नौकरी से ज्यादा कमाई करके दे सकते हैं और ये नौकरी के साइड बाय साइड भी किए जा सकते हैं। आपका फेवरेट बिजनेस आइडिया कौन सा है, कमेंट करके बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए।